बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुंजा ने जितने भी इकदाम लिए हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको पता है कि जनवरी के स्टार्ट में और दिसंबर के एंड में चाइना के अंदर वुहान एक प्रोविंस के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से एक वायरस को डिस्कवर किया गया और उसकी वो जो वबा थी वो पूरे ऐसा पूरे मुल्क में फैल गई। अब हमारा क्योंकि हुंजा जो है वो जियोग्राफिकली चाइना के बिल्कुल साथ है और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन है जिसपे हमारी एक ड्राई पोर्ट भी सोर्स में मौजूद है। तो इस हवाले से हुंजा में हमने बहुत पहले से ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी थी एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू अवॉइड दी थ्रेट ऑफ द कोरोना वायरस। तो इस हवाले से जो है हमने बहुत ही स्टार्ट में एट द स्टार्ट ऑफ द जनवरी हम लोगों ने जो है अपनी मीटिंग्स कॉल कर ली अपनी तमाम ट्रेडर्स के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, मार्केट एसोसिएशन के साथ और होटल एसोसिएशंस के साथ, और हमने ये प्रपोज किया था कि ये चाइना बॉर्डर को जो है ना इस टाइम के ऊपर फीजिबल नहीं है खोलना। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये था कि हम क्योंकि वहाँ से देयर वाज अ थ्रेट तो उसकी वजह से हमने ये कर दिया। उसके अलावा जैसे ही अनफॉर्चुनेटली 26 फरवरी को जो पाकिस्तान के अंदर पहला केस आया उस हवाले से हम लोगों ने फौरन एक्शंस लिए। हम लोगों ने यहाँ पर अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है हम लोगों ने जो मेजर्स ले सकते थे लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि जी हम अपने एंट्री पॉइंट्स को सील कर दें और सील करें और उसके ऊपर स्क्रीनिंग का निज़ाम कायम कर दें। इस तरह हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को और PPHI को कोलैबोरेट करके हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग पॉइंट नासराबाद चेक पोस्ट के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया जिसकी वजह से आने वाले तमाम लोगों को स्क्रीन किया जाता था और उसके बाद उनको घरों में भेजा जाता था। अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के अंदर ये वबा का फैलना शुरू हुआ तो एवरीबडी वाज मूविंग टुवर्ड्स लॉकडाउन। तो 18 मार्च से ऑनवर्ड्स हमने इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन का आगाज़ किया जिसमें हमने स्टार्ट जो था वो अवेयरनेस कैंपेन से किया। तमाम लोगों को हमने सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी कोरोना वायरस की बारे में एहतियाती तदाबीर थी हमने उसको जो है पैम्फलेट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तमाम के ज़रिए हमने तमाम लोगों को सेंसिटाइज किया कि अपने आप की हिफाजत करें। इसके अलावा हमने अपने पास आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटीन सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश कर दिया। इस टाइम हमारे पास पूरे हुंजा के अंदर 4 to 5 हमारे पास क्वारंटीन सेंटर्स हैं और इसी तरह हमारे पास 2 आइसोलेशन सेंटर्स हैं। तो वो हमने फौरी तौर के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिए और हमने तमाम अपनी मेडिसिन और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स थे वो हमने फ़ौरन उनके ऊपर अवेलेबल कर दिए। इसके अलावा हमारा क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है हुंजा तो बहुत सारे टूरिस्ट का प्लान बन रहा था आने का और बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स थे बाकी मुल्क में लॉकडाउन होने की वजह से उनका वापस इनखला होना शुरू हो गया हुंजा के अंदर। तो उसके लिए हमने जो स्क्रीनिंग पॉइंट इस्टेब्लिश किए हुए थे वो हमने वहाँ पर स्क्रीन करके हमने अपनी मोबाइल स्क्रीनिंग टीम्स को जो है वो फॉर्मुलेट किया। अब वो चेक पोस्ट से एंटर होते थे और उसके बाद अपनी स्क्रीनिंग जो टीम्स होती थी वो उनके हवाले हो जाते। स्क्रीनिंग टीम्स उनको स्क्रीन करके अपने अपने होम आइसोलेशन एंड होम क्वारंटीन को इंश्योर करते थे। इसी तरह हमने अपने विलेज लेवल की कमेटीज़ बनाई, अपने जो यूनियन काउंसिल लेवल पे हमने कमेटीज़ बनाई जो कि इंश्योर करती थी कि जो लोग बाहर से आए हैं ऑलमोस्ट 1200 के करीब हमारे जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स थे, स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे और बहुत से ऐसे कारोबारी हजरात हैं, उन तमाम लोग जो हैं वो हमारे पास वापस आए हैं और उन सबको हमने होम क्वारंटीन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 वीक्स उनका क्वारंटीन पीरियड भी ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स केस आए थे जिनको हमने बाद में टेस्ट भी करवाया और वो नेगेटिव आए। तो स्टार्ट में हमारे पास 4 ऐसे केसेस थे जिनको दे वर सिम्टोमेटिक बट अल्हम्दुलिल्लाह उनके हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए, PCRs करवाए तो वो नेगेटिव आए तो हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। इसी तरह रिसेंटली हमारे पास ऑलमोस्ट 13 के करीब स्टूडेंट्स आए थे, उनको भी हमने डिस्चार्ज कर दिया, दे ऑल वर नेगेटिव। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो यहाँ पर हुंजा के अंदर कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं है। और कोरोना वायरस के हवाले से हम व्हाट मैक्सिमम वी कुड डू वी हैव डन इट अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली जब लॉकडाउन हुआ तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो थे वो हुंजा के अंदर डेवलप होना शुरू हुए। लॉकडाउन में हमने सबसे पहले तो 144 लीगल एक कवर देने के लिए 144 इम्पोज कर दी इन ऑल द मूवमेंट्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स जो थी उसके ऊपर 144 इम्पोज कर दी, अननेसेसरी मूवमेंट्स। सेकेंडली हमने जितनी भी मार्केट्स थी उनको हमने कम्प्लीटली सील कर दिया, बंद कर दिया और उनकी हमने टाइमिंग्स रखी 3 से लेकर 6 बजे तक और सिर्फ 4 किस्म की ऐसी मार्केट्स थी जो कि दुकानें थी जो कि हम खोलने की इजाज़त दी थी।
उसमें हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के आइटम्स थे, मीट शॉप्स थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप्स थी, और चौथी आपके मेडिकल स्टोर्स जो कि हमने 24 आवर्स के लिए खोल दी। बाकियों का टाइम 3 से 6, जिसमें हर फैमिली में से सिर्फ एक बंदे को इजाज़त है कि वो उस टाइम के अंदर बाहर आके अपनी अशिया खुर्दोनोश और एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह हमने कुछ बैन्स लगाए, लाइक पिलियन राइडिंग के ऊपर बैन लगा दिया। फिर इसी तरह हम लोगों ने एक गाड़ी में 3 से ज़्यादा लोगों के बैठने पे बैन लगा दिया। इसी तरह हमने ये सारे बैन्स का थोड़ा सा आउटकम भी हुआ। इसी तरह हमने होटल सारे बंद कर दिए, रेस्टोरेंट सारे बंद कर दिए, और पेट्रोल पंप्स को भी हमने बंद कर दिया। विदाउट परमिशन कोई भी बंदा फ्यूल नहीं ले सकता था, और विदाउट परमिट्स कोई बंदा मूव नहीं कर सकता था। अब उससे एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जी बहुत सारा जो हमारा लोग थे वो टूरिस्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो वो सारे के सारे बड़े अफेक्ट हो गए। और देयर वाज एक ये प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपने सप्लाई चेन, क्योंकि इंटरडिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स बंद होगी, तो सप्लाई के हवाले से हमने एक प्रॉपर एक अपनी टीम तश्कील दी, जो कि दैट वाज प्योरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहां से हमारे एसेंशियल कमोडिटीज आ रहे हैं, उसको इंश्योर करने के लिए। और हमारे जितने भी ट्रेडर्स थे हमने उनको पासेज अलाउ किए, उनकी गाड़ियों की हमने डिटेल्स जो हैं वो अपने नीचे जहां से वो सामान ला रहे थे, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, सबसे के साथ शेयर किया ताकि उनको इस मूवमेंट में प्रॉब्लम ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात करें, तो मार्केट एसोसिएशन के साथ हमारी इतनी अच्छी कोलैबोरेशन थी कि अभी भी हमारे पास 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का स्टॉक हुंजा में मौजूद है, इवन इफ वी डू नॉट मूव अ सिंगल व्हीकल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का स्टॉक हमारे पास हुंजा में मौजूद है। दूसरा प्रॉब्लम होर्डिंग और प्राइस कंट्रोल का था, जिसके ऊपर हमने अपने जो म्यूनिसिपैलिटी थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी, हमने उसको टास्क किया कि वो डेली के हिसाब से जो है उसने विजिट्स करना शुरू कर दिया, और प्राइस कंट्रोल जो है हमने वो इंश्योर की। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि हुंजा बचत के नाम से थी, वो हमने इंट्रोड्यूस करवा दी। उसमें यह था कि कोई लोग घर में बैठे होते हैं, तो वो घर में बैठे बैठे अपनी तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो रेट्स हैं वो उनको देख सकते हैं, और जब वो शॉप पे जाएंगे वो उसी एप्लीकेशन के ऊपर हमें कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर देयर इज सम वायलेशन इन दी प्राइस। इसके अलावा हमने जितना भी पेट्रोल फ्यूल था उसका हमारे पास स्टॉक्स हमने और ऑर्डर करवा दिए अपनी फ्यूल एसोसिएशन के साथ मिलके, वो भी हमारे पास रिजर्व्स मौजूद थे। और इसके अलावा एक इशू ये आता था कि जी लोगों को बैंक्स में आना पड़ता है, लोगों को पेंशन्स लेने जाना पड़ता है, लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए लाइक हमारा जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का आटा है वो लेने के लिए डीलर्स के पास आना पड़ता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने इंश्योर कर दिया, वी प्रोवाइड देम एट द डोर स्टेप्स। हम लोगों ने एक जितनी भी हमारे पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास गाड़ियां थी, हमने वो हायर की, और हमने हर विलेज के लिए एक एक गाड़ी नॉमिनेट कर दी ताकि वो डिलीवरी सर्विस वहां पर दे सके। और हमने उसी एप्लीकेशन के अंदर हमारे ऐसे जितने भी शॉपकीपर्स थे उन सबके नाम भी शेयर कर दिए कि वो जो गाड़ी उनके लिए डेडिकेटेड है उसको वो ऑर्डर करते थे और वो सामान उनके लिए ले आती थी। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हुंजा हम लोगों ने जो सिविल सप्लाई, जो सब्सिडी का जो हमारा आटा था, वो हम लोगों ने लोगों के घरों में पहुंचाया। और इसी तरह पोस्ट ऑफिस वालों के साथ हमारे कोलैबोरेशन थी, उन्होंने तमाम लोगों को पेंशन जो है उनके घरों में जाके दिए। तो ये तो वो मेजर स्टेप्स थे। इसी तरह अब जो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि मास्क के और ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की होर्डिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक इशू चल रहा था। उसमें हमारा जो मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन थी हमारे यहाँ पर, उन सब के साथ हम फ्रॉम द वेरी ऑनसेट मीटिंग्स में रहे और हमने इंश्योर किया कि यहाँ पर मास्क और ग्लव्स जो है उनकी कमी ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मार्केट के अंदर आपके हर मेडिकल स्टोर के ऊपर मास्क पड़े। अब मास्क जो है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि लोकली मैन्युफैक्चरिंग भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी। एक हमारी एक एनजीओ थी कार्डो वाली, हमने उसके साथ कोलैबोरेशन की और उन्होंने हमें ऑलमोस्ट मास्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और इसी तरह हमने मेडिकल स्टोर्स वालों को डायरेक्ट किया कि वो जो आपके लोकल फीमेल टेलर्स हैं उनको मास्क जो है ना वो ऑर्डर करें। तो उससे हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहाँ पर एक जनरेट हो गई। तो ये तो हम लोगों ने जितने मैक्सिमम मेजर्स जो थे वो सप्लाई के हवाले से थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। और इसी तरह जो हमारी बाकी एसेंशियल कमोडिटीज थी, दे आर ऑल अवेलेबल इन हुंजा
एंड वी आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग, और अगर फॉर एग्जांपल कोई कंप्लेन आती भी है तो हम उसको उसी टाइम रिजॉल्व कर देते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो कि अब स्टेट हैज़ टू फंक्शन, आपने कुछ बिजनेस को जो है रन भी करना होता है, लाइक बैंक्स हो गए आपके, हमने बैंक्स को ओपन कर दिया और परमिट्स वाला सिस्टम, एक परमिट सेल इस्टेब्लिश कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, कोई भी बंदा आता है कि एप्लीकेशन देता है और एडमिनिस्ट्रेशन इफ थिंक्स के जी इट्स अ नेचर ऑफ इमरजेंसी और नेचर ऑफ अर्जेंसी टू मूव फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर और विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो वो हम उसको परमिट्स अलाउ करते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज आर द एक्सेप्शंस, उनको हम अलाउ करते हैं, वो हॉस्पिटल्स में भी जाएं। और इसी तरह हमारे पास जो इनिशियली हमने जो थ्रेट परसीव किया था वो था हमारे पास ज़ायरीन जो हैं तफ्तान से जो आए थे, ऑलमोस्ट हमारे पास 16 के करीब ज़ायरीन आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 16 के 16 अभी अपने अपने घरों में विदाउट सिम्टोमेटिक सारे पॉजिटिव हैं। उनमें से एक हमारे नेगेटिव आया था, जिनको हमने नगर की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके उधर ही क्वारंटीन कर दिया था, उनको हमने हुंजा नहीं लाए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हैज़ रिकवर्ड और वो वापस अपने घर चले गए। तो एट द मोमेंट इस टाइम पे हमने काफ़ी एक्शंस किए जी, हम कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दें, लोगों को घरों में ठहराएं, क्वारंटीन सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए हैं विद ऑल द फैसिलिटीज़ विच वी कुड डू। और अभी हम दो एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, एक कोरोना की स्प्रेड के हवाले से ताकि वो हमारे हुंजा में ना आए, सेकेंडली जो हमारे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और इकनॉमिक हमारा जो इंडस्ट्री है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहे। तो दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर, बैंकों के हवाले से हमारे पास एक क्वेश्चन था कि बैंक टाइमिंग जो है वो लॉकडाउन से पहले, मतलब लॉकडाउन के दौरान होता है, बैंक खुले होते हैं, उसके बाद जब 3 से 6 बजे तक वो बंद रहता है, उसमें आपने उनसे कोई बात नहीं की? देखिए, इसमें जो बैंक्स की टाइमिंग्स हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लॉकडाउन की टाइमिंग्स हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो बैंक्स के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम है, बैंक्स में मेजरली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे ट्रेडर्स हजरात करते हैं और जो आम लोग करते हैं जो कि ATMs वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने एक SOP बनाई है, क्योंकि हमारी नगर एडमिनिस्ट्रेशन भी, नगर के भी जहाँ पर के कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उन लोगों की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे बैंक्स में होती है, बिकॉज जो हमारे अपोजिट एरिया नगर खास वाला और अस्कुरदास वैली जो है, सास वैली जो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं और उन लोगों ने भी इसी हमारी मार्केट में आके ATMs और बैंक्स का यूज़ करना होता है। तो इसलिए हमने टू मिनिमाइज द इंटरेक्शन हमने ये टाइम डिवाइड किया हुआ है। सुबह लाइक 10 से लेकर 12 बजे तक जो नगर की कम्युनिटी है, हमने उनको टाइम दिया कि वो आके बैंक्स यूज़ करें, और 12 से लेकर 2 बजे तक हमने टाइम डिवाइड किया, और उस 12 से 2 में भी हमने परमिट्स का सिस्टम रखा हुआ है कि whosoever intends going to bank, he can always file an application on the mobile, or he can file an application via mobile phone। हमारा एक जो सेल बना हुआ है उसमें फ़ोन करके अपनी डिटेल्स लिखवा सकता है, तो उसको उसी टाइम परमिट इशू कर दिया जाता है, वो अगले दिन बैंक यूज़ कर सकता है। तो इसमें बिल्कुल बंद नहीं होता बैंक। बैंक्स की टाइमिंग जो है वो 3-4 बजे तक है, 10 से लेकर 4 बजे तक, जो कि स्टेट बैंक ने रेगुलेट किया। और हमारे लॉकडाउन के टाइम से पहले एक्चुअली हम ये चाह रहे होते हैं कि अगर हम लॉकडाउन के टाइम पे भी बैंक खोलें तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ATM पे रश हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हम जो चीज़ों को उनको स्कैटर कर दें डे में, ताकि सुबह सिर्फ बैंक्स वाले निकलें, शाम को सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ परचेज करने वाले निकलें। जिन्होंने अपने बैंक्स वाले काम करने हैं वो सुबह कर लें, जिन्होंने चीज़ें लेनी है, क्योंकि बिकॉज 3 से 6 बजे तक हर घर से एक बंदा निकलेगा, उसको परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो टू अवॉइड द क्राउड, टू अवॉइड द रश, हमने इसको स्कैटर कर दिया पूरे दिन पे। अच्छा सर, इंतजामिया हमसे में मौजूद जो मुस्तहिक अफराद हैं, क्योंकि योमी उजरत पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो ज़ाहिर इस वक्त बेरोजगार हैं, उस हवाले से उन्होंने कोई इक़दाम किए? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट इंडस्ट्री एंड स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग मुंसलिक थे जो कि डेली वेजेस थे और जो कि दिहाड़ियों पर काम करते थे, डेली के हिसाब से कमाते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली 3 किस्म की, हमारे जो इस तरह के मुस्तहिकीन लोग हैं उनके लिए 3 किस्म की हम लोगों ने ऑलरेडी सर्वे करवा के लिस्टिंग कर ली हुई है।
एक तो वो थे जो BISP के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड लोग थे, जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रही थी। दूसरी, अभी आपको रिसेंटली पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने एहसास कैश डिस्पर्समेंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया है। उस हवाले से हमारी तमाम के तमाम सर्वे हो के हमने तमाम ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस लॉकडाउन के हवाले से। तीसरा, एक और हमारे पास राशन डिस्पर्समेंट का प्रोग्राम हमारे पास, जो कि आज हमारे पास ऑलमोस्ट 1800 के करीब राशन पैक्स आए हैं, जो कि हम तमाम ऐसे लोग 4-5 किस्म की कैटेगरीज थी जो कि बहुत ज़्यादा नीडी लोग थे। उनमें सबसे पहले तो आपकी डिसेबल्ड फैमिलीज थी जिनमें डिसेबल्ड लोग मौजूद हैं। दूसरा, आपके जो डेली वेजर्स थे। तीसरी, आपकी जो विडोज थी। और चौथे वो लोग थे जो कि इस लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए थे, लाइक वो होटल इंडस्ट्री के साथ थी या टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ थे या वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ थे। तो उन सब की हमने आइडेंटिफाई करके लिस्ट बना ली हुई है। हमारे पास जैसे जैसे पैकेजेस वगैरह आ रहे हैं हम उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है इस लॉकडाउन के अंदर दे डोंट सफ़र अलॉट। तो उसमें हमारे पास कोई फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनसे भी राब्ते में हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे जितने इक़दाम हो सकते हैं हम वो भी कर रहे हैं।